नमस्कार, वीरम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिरुपति के लड्डू में एनिमल फैट और फिश ऑयल का मामला गरमाया, शुद्धता पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, क्रिप्टो करेंसी का वीडियो हुआ लाइव। और वडोदरा में विश्वामित्री के अतिक्रमण पर आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस के सवालों का केयू रोकड़िया ने दिया जवाब। देश के प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने की बात गुजरात की लेबोरेटरी में सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने 2 दिन के अंदर 2 दावे किए। नायडू सरकार ने नया आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में चर्बी वाले घी के अलावा गोमांस, सूअर की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने ये आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट 25 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। उधर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति बना दी है। यह लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली थी। तभी से ही यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बीच सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक होने की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल आज शुक्रवार 20 सितंबर को हैक हो गया है। शीर्ष अदालत के यूट्यूब चैनल पर यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो दिखाई दे रहा था, जिसे रिपल लैब्स ने डेवलप किया है। हैक किए गए चैनल पर ब्रैड गार्लिंगहाउस रिपल ने सैक के $2 बिलियन जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी। XRP मूल्य भविष्यवाणी शीर्षक वाला एक खाली वीडियो लाइव था। इससे पहले हैकर्स ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई के वीडियो प्राइवेट किए। अब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस के कारण चैनल को यूट्यूब ने हटा दिया है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी किनारे किए गए अतिक्रमण मामले आरोप प्रत्यारोप का दौर आज केयू रोकड़िया ने फिर एक बार आगे बढ़ाया है। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में किए गए अतिक्रमण के चलते वडोदरा में पिछले दिनों बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद अतिक्रमण लगातार सवालों के घेरे में है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर भी अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता वीनू पटेल के बेटे संदीप पटेल की पत्रकार परिषद के बाद लगाए गए आरोपों का भाजपा विधायक केयू रोकड़िया ने जवाब दिया है। આજે ફરી એકવાર કોંગ્રેસની માનસિકતા છતી થઈ છે। કોંગ્રેસના જ અગ્રણી જેની પર કાલે સામાન્ય સભાની અંદર એમનું મકાન જોનફેર કર્યા વગરની જમીન પર ઊભું છે એવો આક્ષેપ સામાન્ય સભામાં થયો હતો। એની સામે એને આજે વળતો આક્ષેપ નામ જોગ મારા નામ જોગ કર્યો છે કે સમા ગામની 650 સર્વે નંબરની જમીન પ્રતિબંધિત ઝોનમાં હતી અને કેયુર ભાઈએ એનો ઝોનફેર કરાયો છે, કેયુર નારાયણદાસ રોકડિયા નામ સાથે। ત્યારે હું એને જવાબ આપવા માંગુ છું કે એ જમીનનો ઝોનફેર મારી પાસે કાગળ છે। 5 ઓગસ્ટ 2017 ના રોજ એનો ઝોનફેર કરવામાં આવ્યો છે। સર્વે નંબર 650 એની અંદર લખેલું છે। હું ફરી એકવાર તારીખ કહું છું, 5 ઓગસ્ટ 2017 ના રોજ આનો ઝોનફેર થયો છે। આ જગ્યા મેં પોતે પ્લોટેડ જગ્યા નગીનભાઈ વાઘેલાના ધર્મપત્ની જોડેથી, એમનું નામ પણ હું આપને જણાવીશ, એમની જોડેથી આ જગ્યા મેં 2019 ના 9મા મહિનામાં 10મા મહિનામાં ખરીદી છે। એટલે કે ઝોનફેર થયાના 2.25 વર્ષ પછી
પ્લોટેડ જગ્યાનો મેં દસ્તાવેજ કર્યો છે અને એ જગ્યા 2021માં મેં વેચી પણ દીધી છે. આ એનું પણ દસ્તાવેજ તમને દેખાડું છું. એ દેખાડે છે કે ઝોનફેર જ્યારે 2017માં થયો ત્યારે હું આ જગ્યાનો માલિક નહોતો, જગ્યામાં ક્યાંય મારું નામ નથી, અને જ્યારે આજે આ જગ્યા જ્યારે 2019માં મેં ખરીદી ત્યારે પ્લોટેડ જગ્યા ખરીદી છે. આ ડોક્યુમેન્ટ પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. જે આંધળા હોય ને અને જે અણસમજુ હોય ને, જે અભણ હોય ને, એને આ વસ્તુની ખબર ના પડે. ખોટો આક્ષેપ કરવો એ કોંગ્રેસનું ચરિત્ર બની ગયું છે. અને મેં મારી લાઈફની અંદર કોઈ ખોટું કામ જિંદગીમાં કર્યું નથી. એ લોકો છે કે જે લોકોના ઇલીગલ મકાનો ઉભા છે, ઝોનફેર કર્યા વગરની જમીન પર ઉભા છે, અને એ ખરાઈ કરી લે કે ઝોનફેર થયો છે જગ્યાનો અને મકાન બન્યું છે. મકાન ગમે ત્યારે બન્યું હોય, જો એ ઝોનફેર થઈને બન્યું હોય તો એ લીગલ મકાન કહેવાય. ઝોનફેર થયા વગરનું મકાન એ ઇલીગલ મકાન બાંધ્યું છે, અને એના वर्ताમાં આ लाजवाने बदले गाजता लोगों છે. गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ौदा सिटीजन काउंसिल द्वारा बाल गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है. नमस्कार, मैं सोहाली जैन, आप देख रहे हैं VNM टीवी. इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एयरटेल देश भर में अपनी वाईफाई सेवाओं का विस्तार कर रहा है. जब इन्हें अपनी सर्विस किसी भी लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है तो ये आपको कई सारे प्लान्स बताते हैं, कई सारी डिटेल्स देते हैं और अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आपको ले लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है जब हम इनकी कंप्लेन करने जाते हैं तो क्या होता है? हम VNM न्यूज़ चैनल से हैं और हमने भी इनकी सर्विस ली थी. हमने जब सर्विस ली थी तो हमें इसका एक अभी जो हाल ही में प्लान आया है एयरटेल ब्लैक प्लान, उसके बारे में बताया गया और हमने आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लिया और इनकी जो सर्विस थी उसे ले लिया. लेकिन जो इसका प्लान था उसके हिसाब से ये सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं हो रही थी. स्पीड जो थी वही पुरानी वाली थी, लेकिन इसके जो चार्जेस थे वो इसका जो नया वाला चार्जेस था वो लिया जा रहा था. और इसकी कंप्लेन हमने कई बार दर्ज कराई ये सर्विस सेंटर आके, और इन्होंने हमसे बोला कि आप कस्टमर केयर के पास जाएं. जब हमने कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी जो कंप्लेन है उसे दर्ज कराई तो उन्होंने कहा कि आज आपके पास हमारा जो मैन है, जो हेल्पिंग हैंड है, वो आएगा. और फिर जब हमने फिर से उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कल का वादा किया और ऐसे करते 1.5 महीने बीत गए. जो ये एयरटेल ब्लैक प्लान सर्विस थी और प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो आपने उसकी जो कंप्लेन है वो कहाँ की, और ये सर्विस के बारे में सबसे पहले बताइए. देखिए, ये सर्विस में ऐसा है कि जब हम सर्विस लेने आते हैं तो हमको ऐसा बताया जाता है कि ये सर्विस अगर एयरटेल ब्लैक कनेक्शन आप लेते हैं तो उसकी सर्विस हम आपको 4 घंटे में प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी दिक्कत आता है. ठीक है, आज मैं आपको बताऊं 13 तारीख की मेरी कंप्लेन है, आज 1 हफ्ता हो गया है. ठीक है, सिर्फ मुझे वादे पे वादे ही किए जाते हैं. मैंने बहुत कोशिश की, हर एंड से मैंने कोशिश की, उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है. ये बात को 1.5 महीना हो गया है. हमारा प्लान जो था वो पहले 200 Mbps का था. फिर ठीक, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको अपग्रेड करवाया. बोले आप अपग्रेड कराओ, उसमें बेनिफिट ज्यादा है, तो हमने उनकी बात मान के हमको अपग्रेड कराया. हमने वो प्लान 1 Gbps का रखा है. ठीक है, उसका रेंटल कहीं ना कहीं 6000 के आसपास आ रहा है. ठीक है, हमारा पैसा कट जो हो रहा है वो 6000 के आसपास जा ही रहा है. हमने 2 महीने से बिल भी पे किया. ठीक है, लेकिन स्पीड जो हमारी है वो पुराने की पुरानी ही चल रही है, कोई सर्विस नहीं दी जा रही है. और ये कंप्लेन एवरीडे में करता हूँ, एवरीडे कस्टमर केयर में बात करता हूँ. कस्टमर केयर वाले भी मुझे बोलते हैं सर 24 आवर्स हमें दीजिए, हम उसका रिजोल्यूशन दे देंगे. हमने उनकी बात मानी, हमने देखा कि सही है, चलो उनकी भी बात मान लेते हैं. लगातार 1 हफ्ते तक में उनकी बात मानते हैं क्या, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है. कल मुझे स्टोर मैनेजर ने मुझे बताया कि 10 बजे तक हमारा वहां से टेक्नीशियन आपके वहां आ जाएगा. हमने वो भी वेट किया. आज आप देखते हो अभी करेंगे 3 साढ़े 3 बजे आया, 10 बजे का बजे, यानी सिर्फ वादे पे वादे ही करते हैं. जनता को ये यही बोलते हैं कि हम अच्छी सर्विस देंगे, सर्विस के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं. और मैं ये मानता हूँ अगर ये मीडिया हाउस को अगर ये लोग टैकल नहीं कर पा रहे, हमको अगर सर्विस नहीं, तो आम जनता की तो आप कैसे वो सुनेंगे, सुनने ही नहीं वाले हैं. और यहाँ तक आप समझिए कि मैं पिछले 1.5 महीने से पीछे पड़ा हूँ और लगातार लास्ट हफ्ते से तो एवरीडे में कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ. मेरे पास भी कस्टमर केयर पूरी रिकॉर्डिंग है. वो बोलते सर हम मेल करते हैं, एक्सीलेट करते हैं आपकी कंप्लेंट को और तुरंत आगे फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है. एवरीडे वही होता है कि आप कॉल करो और सामने से हमें ही कॉल करना पड़ता है कि सर हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ.
लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता है, ना ही कोई टेक्नीशियन विजिट करने आता है, नथिंग। आज लास्ट में हम आज स्टोर पर इसीलिए आए कि हम जाने कि अभी क्या करें। पैसे हमारे जा रहे हैं पूरे, सर्विस हमको बिल्कुल नहीं मिल रही है, सर्विस के नाम पे 0 ही है। तो हम कोशिश करेंगे, उनको बोल के थक गए हैं। सर आपने मुझे ऐसा बोला था कल के, सर हमारे यहाँ से आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, सुबह में 10 बजे हमारा जो भी टेक्नीशियन आपसे वहाँ विजिट कर जाएगा। सर मैंने वेट किया आपका 10 बजे की जगह, सर आप अभी देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, एक भी सिंगल पर्सन का कॉल भी नहीं आया सर, ठीक है, ना ही किसी ने कोई कॉल किया, ना ही कोई विजिट करने आया। और मैं लगातार लास्ट 3 दिन से मैं विजिट कर रहा हूँ यहाँ पर। पता है मुझे, मैं उसके लिए मैंने कल आपके सामने ही बात की थी ना, मुझे सॉल्यूशन चाहिए सर, मैं तो मानता हूँ। एक ही मिनट, तो मैं इसके लिए आपको बात करवा रहा हूँ मैं। हेलो, आई एम रियली सॉरी मैडम, आपके वहां मैं अभी आपके चकली सर्कल स्टोर पे खड़ा हूँ। मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा बोला गया था आपको इसके लिए मेल करना रहेगा, या तो आपको इसके लिए कस्टमर केयर में 1 to 1 पे ही बात करनी पड़ेगी। मैडम कोई सुनता नहीं है, सेल करने के लिए ही सिर्फ स्टोर है, स्टोर का काम सेल करना है मैडम, कनेक्शन सेल करते हैं, सर्विस नहीं देते हैं मैडम वो। अभी आप ऐसा तो आपके स्टोर से बात कर लीजिए मैडम। अमित है, जो एसएम है, उसने आपकी कंप्लेन रेज की थी हमें, तो नहीं कि नहीं की थी। मैडम मैं मानता हूँ, आप मुझे बताइए कि कस्टमर को सॉल्यूशन देने का मैक्सिमम टाइम क्या है आपका मैडम? नहीं, जैसे विरल ने बोला 8 आवर्स में नॉर्मली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है मैडम। हमने बैकएंड टीम को बोला है कि ठीक करने के लिए। ठीक है मैडम। हाँ, ये थोड़ा डिलेड है हमारे, एटलीस्ट मुझे आज का दिन दीजिए सर। सर कितना दिवस से टाइम मैडम मैं कितने टाइम से पीछे पड़ा हूँ मैडम, अभी आप जब बोल रहे हैं 2 दिन दीजिए। आपका हम कर देंगे, जो आप वेवर की बात करें। मैडम सॉल्यूशन के साथ मेरा पैसा भी है मैडम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ मेरा पैसा भी फंसा हुआ है मैडम, मैं पे तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, सर्विस मुझे नहीं दे रहे, तो उसके लिए भी आप बात कीजिए मैडम मुझे, ठीक है, आप मुझे कॉल बैक कीजिए। ठीक है, गिव मी 2 days सर, मैं आपको ये सोल्यूशन कल ही दे पाऊंगा। मैडम आज का टाइम मुझे दीजिए, आज कितने बजे तक आप दे पाओगे मैडम? पहली बात तो मैडम मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्यों? मैं 1 हफ्ते से यही चीज सुनता आया हूँ हर किसी के मुंह से कि भाई आप टाइम दीजिए। मैडम मैंने टाइम दिया है, मेरी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। 7 बजे तक का टाइम दीजिए मुझे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ मैडम कि 7 बजे के बाद अगर सामने से कॉल नहीं आता तो आप वो मुझे बताए, मुझे किसका कांटेक्ट करना रहेगा मैडम? आप अमित से कांटेक्ट कीजिए, जो हमारा स्टोर मैनेजर है। ठीक है मैडम, अगर आप बोलते हैं मैं आज 7 बजे तक का वेट करता हूँ मैडम, ठीक है, अगर मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट हुआ तो आगे का जो भी हो मैं और करूंगा मैडम, ठीक है? ठीक है सर, ओके। आज के जमाने में वाईफाई के बिना शायद ही अपनी जिंदगी की कोई कल्पना कर सकता है। ऐसे में जो एयरटेल लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, क्योंकि जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको कई सारे ऑफर्स देते हैं, लेकिन वहीं जब कंप्लेन सॉल्यूशन की बात होती है तो ये दर के बाद दर, ये लोग कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं आज सॉल्यूशन होगा, कल सॉल्यूशन होगा। तो यदि आप अपनी वाईफाई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप जिस भी सर्विस से ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सोच समझ के लीजिए। और हमने आपको बताया कि एयरटेल ये जो कंपनी है हमें कैसी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो आप भी जो इससे आप सीख ले सकते हैं और अगली बार अपनी वाईफाई सर्विस लेने से पहले 100 बार सोचें और ये क्वेश्चन उन्हें जरूर पूछें कि सर्विस तो ठीक है, ऑफर्स तो ठीक है, लेकिन यदि कोई कंप्लेन होती है तो उसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान का गुजरात में विरोध हो रहा है। गुजरात के बोडेली में आदिवासी भारतीय जनता पार्टी मोर्चा द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का विरोध किया गया। राहुल गांधी ने अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान आरक्षण पर बात कही थी, जिसका भारत में भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसी के तहत छोटा उदेपुर जिले में सभी तालुका स्तर पर मामलतदार को आवेदन दिया गया है। बोडेली में भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा मामलतदार को आवेदन देकर मामले का विरोध किया गया। कांग्रेसना नेता राहुल गांधी अनुसूचित जाति અને अनुसूचित जनजाति અને अन्य पछात वर्गो માટે અનામત વિરોધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકામાં જે સ્પીચ આપી એના અનુસંધાનમાં છોટાઉદેપુર આદિવાસી મોરચો सेवा सदन मामलतदार ऑफिस में आवेदन पत्र आपवा आवेल छे। वहीं गुजरात के अरवली जिले में भी राहुल गांधी के खिलाफ विरोध देखा गया। यहाँ भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा मामलतदार को आवेदन देते हुए यूएसए में राहुल गांधी द्वारा आरक्षण को
लेकर की गई टिप्पणी का विरोध किया गया। कांग्रेस किसी भी तरह आरक्षण के प्रावधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध किए जाने की बात कही गई है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाना तय हुआ। युवा एथलीट के विकास के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है? If you can't run, you can't part in running events. जी। If you can't swim, you can't part in swimming events. Swimming events, yeah. If you can't catch, you can't participate in ball games. तो ये सभी जो बेसिक फंडामेंटल्स है, इनकी जो रूट्स है, वो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है। मैं जो खेल रहा हूँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो मेरे देश के लिए है। तो खेल में थोड़ी राष्ट्रीय भावना आने की जरूरत है। ACL इंजरी बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो भी अर्ली स्टेज चोट के कारण। फिजिकल फिटनेस अपनी जगह पे है, पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से वो स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं, शेडोज हैं, वो जितना रेगुलर करवाओगे, दे कन्वर्ट देम इनटू मसल मेमोरी में कन्वर्ट कर दोगे उसको अगर जी, तो ये इंजरीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टेनिस स्पोर्ट्स ऐसा है, ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि उनकी सही तरीके से उनकी लोडिंग हो उनके बॉडी के ऊपर, जो उनके शरीर के लिए अनुरूप हो। किक बॉक्सिंग स्पोर्ट में इंजरी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाते हैं? फिटनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर वो नहीं ले रहा है तो भी वो अच्छा प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। खेलने से पहले 10 मिनट्स पहले अगर वो कार्डियो करके अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करेगा तो वहां पे भी इंजर्ड होने के 100% चांसेस है। स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कौन सा ऐसा अलग तरीका अपनाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीट करने के लिए? Examine these patients differently. We evaluate their joints for any kind of ligament, meniscus injuries. सब हम एग्जामिन करते हैं। एक्सरे के अलावा MRI is very important investigation which all sportsmen या parents of sports kids should be knowing कि आपको मिस नहीं करना है स्पोर्ट्स इंजरी को। आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो दर्द की वजह से, तो आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के पास जाना है या एटलीस्ट MRI करके पूरा डायग्नोसिस करना जरूरी है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंजरी पर देखिए ये विशेष चर्चा 22 सितंबर रविवार सुबह 11 बजे VNM TV यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड PTE कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard.
finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। एक और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के अमेरिका के बयान का विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को दी जा रही मारने की धमकी का विरोध कर रही है। गुजरात में पाटन जिला कांग्रेस द्वारा जिला पुलिस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के विधायक किरीट पटेल, पूर्व विधायक चंदनजी ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर आपत्ति जताई गई। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेता અને વિપક્ષના નેતા એવા રાહુલ ગાંધી ઉપર આ ભાજપના અપરાધી અને પાપી લોકોએ જે એમને એક અણઘટિત નિવેદન આપ્યું છે કે રાહુલજીને શારીરિક હાનિ પહોંચાડવા માટે અને જે અપરાધીઓએ જે આ નિવેદન આપ્યું છે એને પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ સખત શબ્દોમાં વખોડે છે અને આજે પાટણ જિલ્લાના તમામ કોંગ્રેસી સૈનિકો, કોંગ્રેસી કાર્યકરો, પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટભાઈ, પૂર્વ ધારાસભ્ય સિદ્ધપુરના ચંદનજીભાઈ અને સમગ્ર કોંગ્રેસની ટીમ આજે અમે અહીંયા એસપી કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યું કે આ અપરાધીઓને સખતમાં સખત સજા થાય અને જો તમે ભાજપવાળાએ તો આજ દિન સુધી કંઈ કર્યું નથી, રાહુલજીના પરિવારે તો આ દેશ માટે ગોળીઓ ખાધી છે, આ દેશ માટે બલિદાન આપ્યું છે, ફોસી અને જીપ તો તમારી ભાજપવાળાની કાપવાની થાશે, રાहुलजीની નહીં થાય। गुजरात के वडोदरा के तीर्थधाम चांदोद में गणेश विसर्जन के बाद अब गणपति दादा की प्रतिमाएं क्षत विक्षत स्थिति में नदी से बाहर आ गई हैं। गुजरात के वडोदरा जिले की सैकड़ों गणेश प्रतिमाओं को तीर्थ क्षेत्र चांदोद की नर्मदा नदी में विसर्जित किया गया था। उस वक्त नर्मदा नदी में ज्यादा पानी था, लेकिन अब पानी का लेवल घटने से श्री जी की प्रतिमाएं सैकड़ों की संख्या में नदी के किनारे आ गई हैं, जिसे देखकर भक्तों की भावना आहत हो रही है। चांदोद में नाव व्यवसाय के साथ जुड़े हुए श्री गणेश युवा शक्ति मंडल चांदोद के युवाओं ने प्रतिमाओं को एकत्रित कर नर्मदा नदी के मध्य में फिर से विसर्जित किया है। गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ौदा सिटीजन काउंसिल द्वारा बाल गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा नवरात्रि मनाने के लिए तैयार है। नवरात्रि में यहाँ बच्चों के लिए
अलग से गरबा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। वडोदरा में बड़ौदा सिटीजन काउंसिल सालों से छोटे बच्चों के लिए बाल गरबा महोत्सव का आयोजन करता आया है। बड़ौदा सिटीजन काउंसिल बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है और इस बार भी बीसीसी द्वारा गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। બાલ ગરબાનું આયોજન થયું છે જે ઓલ્ડ પાદરા રોડ પર રિલાયન્સ મોલની સામે કરવામાં આવ્યું છે અને આમાં અમે બાળકોનું એજ ગ્રુપ જે 4 વર્ષથી 15 વર્ષ સુધીના છે એમના માટે અમે ગરબા આયોજન કર્યા છે, જે ખૂબ જ સેફ અને સિક્યોર એન્વાયરમેન્ટમાં થાય છે અને જેનું વ્યવસ્થા બધી બીસીસીની ટીમ દ્વારા જ થાય છે। એ લોકો જ જાતે બધી વ્યવસ્થા કરે છે અને અમારો સમય રહેશે સાંજના 7:30 વાગ્યાથી 9:30 વાગ્યા સુધી ગરબાનો સમય રહેશે અને અમે લોકો વેરિયસ દિવસ જુદા જુદા દિવસ રાખ્યા છે, થીમ બેઝડ દિવસો છે, સ્પેશિયલ ડેઝ છે, જેવી રીતે પેરેન્ટ્સ ડે છે, ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ ડે છે, જેમાં નાના બાળકો એમના પેરેન્ટ્સ સાથે અને ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ સાથે પણ ગરબા કરી શકે છે। ડેલી પ્રાઇઝીસ છે બાળકો માટે, સ્પેશિયલ પ્રાઇઝીસ છે અને લાસ્ટમાં મેગા પ્રાઇઝ પણ છે અને જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે એ લોકો માટે રોજનું ડેલી ટોકન આપવામાં આવશે। बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1966 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमने अपना 58 ईयर्स अभी कंप्लीट किया है। बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, यूथ के साथ, सभी के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करती है। ये अभी पिछले कुछ सालों से जो हमारी थीमेटिक एरिया है जिसमें हम काम करते हैं वो होलिस्टिक एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड है, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड हेल्थ एंड वेलबींग है। हर थीमेटिक एरिया पे मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं। लाइक होलिस्टिक एजुकेशन पे हमारा सवेरा प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम बच्चों की फीस स्पॉन्सर करते हैं। फीस स्पॉन्सर करने के साथ साथ हम बच्चों की करियर काउंसलिंग, पेरेंट्स के साथ मीटिंग, इस तरह के भी हम काम करते हैं। जिस बच्चों को हम फीस देते हैं वो बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या वो अनाथ होते हैं, HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। ये मल्टीपल हमारे क्राइटेरिया हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, गरबा बीसीसी बाल गरबा 2007 ऑनवर्ड्स शुरू हो गया था और तब से लगातार हम ये बीसीसी बाल गरबा कर रहे हैं। बस 2 साल हमारे जो कोविड में है वो गैप हुआ था एंड हर साल इस गरबा में कम से हर दिन का हमारा फुटबॉल जो होता है 9 से 1000 बच्चे ज़रूर आते हैं। 900, 1000, 1200 भी हो जाते हैं कभी कभी। और ये 4 से 15 साल के बच्चों के लिए ये गरबा है। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं इस गरबा में। बच्चे वेट करते रहते हैं। हमारे पास महीने 2 महीने पहले से फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड अभी ये जो गरबा आयोजित हो रहा है वो ओपी रोड में रिलायंस मेगा मॉल के जस्ट सामने वाले ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद भाजपा नेताओं में चल रही खींचतान के बीच वडोदरा के एक नागरिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने केयूर रोकड़िया समेत के भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया है। કેયુરભાઈ રોકડિયા, મારે તમને પૂછવું છે કે તમે આ 1972, 74, 75, 77 આ બધી શું વાતો કરો છો તમે? 30 વર્ષથી વડોદરાની પ્રજાએ હંમેશા ને હંમેશા બીજેપીને મત આપ્યો છે। બીજેપીની સરકાર અહીંયા રચાઈ છે, જે કોર્પોરેશન હોય કે વોટ એવર, જે પણ કંઈ સાંસદ હોય, ધારાસભ્ય હોય, જે છે બધાને બીજેપીની સરકાર રહી છે 30 વર્ષથી। ગુજરાતમાં 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે, બરાબર? તો 30 વર્ષમાં ભાજપની સરકારે શું કર્યું? કેમ વિશ્વામિત્રી ઉપર ગલત બાંધકામો થયા એને તોડ્યા નહીં, એને રોક્યા નહીં અને બની ગયા તો એને તોડ્યા નહીં? હવે આ બધી ફલાના ઢીમકાના બધી વાતો બંધ કરી દો। તમે આ બધા જ આપણે ભાજપના કાર્યકર કહેવડાવવામાં હવે શરમ આવે છે। લોકો મારવા દોડે છે અને લોકો ગાળો આપે છે। તમને કંઈ સમજ પડે છે? તમે લોકોની લાગણીઓ સાથે ખેલ કરો છો। લોકોના ઘરમાં કેટલા ખર્ચા આવી ગયા છે અનએક્સપેક્ટેડ। એક સાંધેને તે તૂટે એવો ઘાટ થયો છે। ઘરની બધી વસ્તુઓ બગડી ગઈ છે, ગાડીઓ બગડી ગઈ છે, કેટલા ખર્ચા ઉપર ખર્ચા આવ્યા છે। આ પૈસા કોણ આપવાના છે? તમે બધા ચૂંટાયેલા તો કૌભાંડો કરીને પૈસા ભેગા કરી લેશો। અમારે જેવા નાના સામાન્ય માણસો અમે શું કરવાના છીએ?
એટલે આ બધું ફલાના ઢીમકાના બંધ કરો, એકબીજાની ઉપર દોષારોપણ કરવાનું અને વિશ્વામિત્રી ઉપર બાંધેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તોડો અગર હિંમત છે તો, બરાબર? અગર હિંમત છે ને તો એ તોડો અને વિશ્વામિત્રી નદીને ઊંડી કરો અને આ કાયમનું સોલ્યુશન લાવો અને આખું વડોદરા ખડોદરા બની ગયું છે એને સુધારો અને આ બધી નવટંકીઓ તમે બંધ કરી દો. બસ હવે બહુ થયું બાપા, બહુ થયું. રોકાઈ જાઓ, હવે રોકાઈ જાઓ. ભગવાનનો ડર રાખો ને, રોકાઓ હવે. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अमरेली में 292 करोड़ से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अमरेली दौरे पर है. अमरेली के धारी में उनकी सभा का आयोजन है. साथ ही वे सफारी पार्क और खोडियार डैम का दौरा भी करने वाले हैं. ऐसे में अमरेली जिला प्रशासन द्वारा रिहर्सल किया गया. सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस रिहर्सल में हिस्सा लिया. अमरेली में जिला स्तरीय आधुनिक सुविधा वाले मॉडर्न एसटी बस का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री के हाथों किया जाना है. साथ ही राजमहल को पुनर्जीवित करने और जिले के खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी होने जा रहा है. अमरेली जिले में 292 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कर ली गई है. इस मामले ડીવાયએસપી ચિરાગ દેસાઈને જાણકારી દી. સીએમ શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરનાઓ જ્યારે આવતીકાલે અમરેલી જિલ્લાની મુલાકાત કરનાર છે ત્યારે અમરેલી જિલ્લા ખાતે નાગનાથ મંદિર, રાજમહેલ એક્ઝિબિશન તથા એસટી ડેપોના લોકાર્પણ કે જ્યાં સભાનું 2500થી વધારે લોકો ભેગા થનાર છે અને આ સિવાય પણ જિલ્લામાં સાવરકુંડલા, રાજુલા અને ધારી ખાતે અલગ અલગ કાર્યક્રમો છે જેની અંદર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા 1000થી વધારે પોલીસ, હોમગાર્ડ, જીઆરડી, ટીઆરબીનું તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. અહીંયા આગળ સભાસ્થળ ખાતે 3 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 8 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર્સની અને આ સાથે રોડ બંદોબસ્તમાં પણ પીઆઈ, પોલીસ सब इंस्पेक्टर्स બધાનું વહેંચણી કરવામાં આવેલ છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स. जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज. इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही. एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास. सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम. त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બાલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाना तय हुआ. युवा एथलीट के विकास के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है? If you can't run, you can't part in running events. जी. If you can't swim, you can't part in swimming events. Swimming events, yeah. If you can't catch, you can't participate in ball games. तो ये सभी जो बेसिक फंडामेंटल्स है, इनकी जो रूट्स है, वो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है. मैं जो खेल रहा हूँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है, वो मेरे देश के लिए है. तो खेल में थोड़ी राष्ट्रीय भावना आने की जरूरत है. ACL इंजरी बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो भी अर्ली स्टेज चोट के कारण. फिजिकल फिटनेस अपनी जगह पे है, पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से वो स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं, शेडोज हैं, वो जितना रेगुलर करवाओगे, दे कन्वर्ट देम इनटू मसल मेमोरी में कन्वर्ट कर दोगे उसको अगर जी, तो ये इंजरीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. टेनिस स्पोर्ट्स ऐसा है, ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को कंसिडर किया जाता है. सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि उनकी सही तरीके से उनकी लोडिंग हो उनके बॉडी के ऊपर जो उनके शरीर के लिए अनुरूप हो. किक बॉक्सिंग स्पोर्ट में इंजरी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाते हैं? फिटनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर वो नहीं ले रहा है तो भी वो प्लेयर इंजर्ड हो सकता है. खेलने से पहले 10 मिनट्स पहले अगर वो कार्डियो करके अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करेगा तो वहां पे भी इंजर्ड होने के 100% चांसेस है. स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कौन सा ऐसा अलग तरीका अपनाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीट करने के लिए? Examine these patients differently. We evaluate their joints for any kind of ligament, meniscus injuries. सब हम examine करते हैं. एक्सरे के अलावा MRI is very important investigation which all sportsmen या parents of sports kids should be knowing. कि आपको मिस नहीं करना है स्पोर्ट्स इंजरी को. आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो दर्द की वजह से, तो आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के पास जाना है या एटलीस्ट MRI करके पूरा डायग्नोसिस करना जरूरी है. स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंजरी पर देखिए ये विशेष चर्चा 22 सितंबर रविवार सुबह 11 बजे VNM TV यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर. उत्तराखंड के हरिद्वार में सैकड़ों वर्ष पुराने श्री नाग देवता मंदिर परिसर में भव्य सेल्कू मेले का आयोजन किया गया है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम निकट ग्राम सभा गौरशाली में अनंत प्राचीन बासुकीनाथ देवता का मंदिर है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेल्कू मेले का आयोजन हुआ है. इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, गंगोत्री विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश चौहान समेत के अग्रणी उपस्थित रहे. इस दौरान मंदिर के प्रांगण में आसपास के गांव की 8 देव डोलियां मंदिर पहुंची. उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ग्राम गौरशाली में सैकड़ों वर्षों से वासुकीनाथ देवता का मंदिर है, जहां हर साल मेले का आयोजन कर उत्सव मनाया जाता है. इस दौरान ग्रामवासी पवित्र देव डोलियों को नचाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर झूमते गाते हैं. इस दौरान ऐसी भी मान्यता है कि साक्षात सोमेश्वर देवता किसी भक्त पर विराजमान होकर धारदार कुल्हाड़ी पर आसन लगाकर अपने भक्तों के सवालों का जवाब देकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं.
गुजरात के महसाणा और पाटन जिले की नगरपालिका और ग्राम पंचायत ने करोड़ों रुपए का पानी का बिल भरा ही नहीं है। अगर आम नागरिक पानी का बिल न भरे तो उसका पानी का कनेक्शन फौरन कट जाता है। लेकिन गुजरात में सरकारी संस्थाओं की धांधली की एक और घटना उजागर हुई है। गुजरात की महसाणा और पाटन जिला की नगरपालिका और ग्राम पंचायत को धरोई जल आपूर्ति योजना द्वारा फिल्टर प्लांट के जरिए सिर्फ 4 रुपए प्रति 1000 लीटर पानी मुहैया कराया जाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति सालाना सिर्फ 14 रुपए लेकर पानी दिया जाता है। पालिका और ग्राम पंचायत नागरिकों से टैक्स लेकर उन्हें ये पानी देती है, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों रुपए का पानी का बिल भरपाई नहीं हुआ है। महसाणा जिले की 4 और पाटन की 1 नगरपालिका के साथ साथ 457 ग्राम पंचायत का भी करोड़ों रुपए का पानी का बिल बाकी है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में धरोई योजना द्वारा पानी ही ना दिया जाए, ऐसी नौबत भी दिख रही है। आ बिल આપણું પહેલેથી જ બાકી છે, એટલે ધીરે ધીરે એનું બિલ વધતું ગયું હતું અને અત્યારે સમથિંગ 20 કરોડ 16 લાખ કે એવું કંઈ બિલ બાકી છે। એમાંથી હવે જેમ જેમ થશે એમ આપણે નર્મદા નિગમની અંદર બિલ ભરવાની શરૂઆત કરી દઈશું। પાણીનો વેરો આપણે એકદમ નોમિનલ ઉઘરાવતા હોઈએ છીએ, એની સામે પાણીના બોરનો લાઇટ બિલ એ જેટલું હોય છે કે આપણે ત્યાં નર્મદા નિગમની અંદર આપણે પાણી વેરો આપી શકતા હોતા નથી ઘણી વખતે, એટલા માટે આ રહ્યું ડિલે થયું છે। હવે આપણે એને ટ્રાય કરીશું કે જેટલું જલ્દી બને એમ ધીરે ધીરે આપણે આપી દઈશું। વિપક્ષનો આક્ષેપ છે કે પાણી વેરો અનલિમિટેડ વાપરી નાખવામાં આવે છે, શું આમાં કેટલું? ના, એમાં કોઈ તથ્ય છે જ નહીં। એટલે પાણીનો વેરો પાણીની અંદર જ વપરાતો હોય છે અને એની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે। ટાંકીઓ સાફ કરવાની, સમ્પ સાફ કરવાના હોય છે, આપણે મોટરનું લાઇટનું બિલ હોય છે, એ પ્રમાણે બધું થતું હોય છે એની અંદર। 2022 પછી જ આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે મહેસાણા નગરપાલિકામાં, પહેલા કેમ ભરી શકતા હતા, હવે કેમ નહીં? પહેલા પણ આખું નતા ભરતા, ધીરે ધીરે જેમ સગવડ થતી હતી એમ આપણે એમાં ભરતા રહેતા હતા। આ વખતે પણ હવે અમે જેમ સગવડ થશે એમ આપણે નર્મદા નિગમની અંદર પૈસા ભરવાની શરૂઆત કરી દઈશું। महसाणा और पाटन जिले के नागरिकों के लिए कार्यरत नर्मदा और धरोई जल आपूर्ति योजना के पीछे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका और ग्राम पंचायत नागरिकों से पैसे लेने के बावजूद ये पैसा सरकार को नहीं दे रही है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। इस मामले में महसाणा नगर पालिका के विपक्ष नेता कमलेश सुतरिया ने जल्द से जल्द बिल भरपाई करने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा क्रिया योग के जरिए आनंदमय और चिंता मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। गुजरात के वडोदरा में एसएसडी अस्पताल परिसर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परमहंस योगानंद जी की क्रिया योग शिक्षाओं पर प्रवचन का आयोजन किया गया। इस प्रवचन में क्रिया योग द्वारा आनंदमय और चिंता मुक्त जीवन जीने की सभी को प्रेरणा दी गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी शुद्धानंद गिरी महाराज ने इस मौके पर सभी को क्रिया योग के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में नवरचना एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष तेजल अमीन समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए सभी को भागती दौड़ती जिंदगी में खुश रहने की और चिंता मुक्त रहने की कला सिखाई गई। आधुनिक युग में लोग सभी बहुत प्रेशर में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि आज का दुनिया में ये तो बहुत जल्दी हम लोगों जो चिंताग्रस्त हो जाते हैं। फिर आज का टॉपिक सबके लिए बहुत लाभदायक है। ये क्या है? क्रिया योग के द्वारा कैसे हम लोग चिंता मुक्त हो सकते हैं, रह सकते हैं और आनंद को भी अनुभव करना। केवल चिंता मुक्त नेगेटिवली वरी नहीं है, मतलब जरा सोते हैं तभी भी वरी नहीं है, लेकिन हम लोग आनंद में भी रहना है, सचेत ढंग से आनंद को पाना है और चिंता मुक्त भी होना है। इसी के बारे में हम लोगों जो आज जो क्लास इसमें बताया था, मतलब क्रिया योग विज्ञान यौगिक विज्ञान, उसको अभ्यास कर उसके द्वारा हम बहुत जल्दी अंतर्मुखी हो सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति बाहरमुखी होने के कारण हम लोगों जो बाहर दुनिया के साथ हमेशा कनेक्ट करके रहते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं, उसी को अंतर्मुखी करके हमारा अंदर में जाके हमारा अंदर में जो शांति आनंद ये सब पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। सो कैसे अंदर में जाके शांति आनंद को अनुभव करें, तब बाहर में आके वही शांति को साथ में रख के हमारा कर्तव्य सबको पालन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मिल्कीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 1000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में सरकारी राशन सपा के गुंडे खा जाते थे और हर बड़ा माफिया सपा से जुड़ा हुआ था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में अयोध्या में दंगे होते थे और देव काली मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसके खिलाफ उन्हें आंदोलन तक करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि सपा कार्यकाल में गौ हत्या होती थी और अब हमारी सरकार ने अवैध कब्जे हटाकर 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी। गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया, तो 56 लाख गरीबों के एक एक आवास भी बने। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से ही राम नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम लला के दर्शन कर लिए हैं। राम मंदिर में प्रतिदिन करीब 70,000 से 1.5 लाख श्रद्धालु भगवान राम लला के दर्शन के लिए आते हैं। इस धार्मिक आस्था के केंद्र ने अब एक नया पर्यटन केंद्र भी विकसित कर दिया है, जिसमें न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, जिस पर अयोध्या जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के कार्यालय अधिकारी आरपी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि विदेशी पर्यटकों का योगदान भी 10 से 15% तक का है। जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब से लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या आके यहाँ का भ्रमण किया, दर्शन किया। और यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटक आते थे, उसके साथ नए जो है पर्यटन के ब्रांचें भी उभर रही हैं। जैसे कई कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो चुके हैं, माइस टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म। पास में ही जो हमारा पार्वती दरगाह है, कतरनिया घाट है, वहाँ भी लोग आ रहे हैं जो वो अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो है हमारे अयोध्या में जो है लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। हर महीने
ये मान सकते हैं कि 70,000 से लेकर 1.5 लाख प्रतिदिन दर्शन करते हैं। विदेशी पर्यटकों के नाम पर 2 तरह के पर्यटक हैं। एक हमारे NRI हैं जो हमारे ही देश से बाहर में प्रवास करते हैं, वो लोग दर्शन करने आते हैं, और कुछ विदेशी मूल के लोग भी आते हैं। 10 से 15% जो है इसमें उनका योगदान है। गुजरात के वडोदरा के ग्रैंड मर्क्योर सूर्या पैलेस में 3 दिवसीय होलिस्टिक वुमेन्स वेलनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। औरतों की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और स्पिरिचुअली भी वो काफी ग्रो करती हैं। इन सभी चीजों के बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी आशय के साथ में वडोदरा में WWW नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यानी 20 तारीख को वर्कशॉप आयोजित की गई और बाकी के 2-3 दिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज जो वर्कशॉप रहा, इसकी थीम और साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में क्या खास रहेगा उसके बारे में जानते हैं डॉक्टर अर्चना द्विवेदी से। ये कॉन्फ्रेंस हमारी शुरू हुई है अवेयरनेस सेशंस के साथ में, जो 19th को हमने किया, जिसमें नॉन मेडिको पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया था। वी हैड अ वॉक आल्सो, एंड टुडे इज अ प्री कांग्रेस वर्कशॉप इन विच वी आर हैविंग 7 वर्कशॉप्स, एंड हमारी थीम है होलिस्टिक वुमेन वेलनेस, WWW कॉन्फ्रेंस। क्योंकि स्त्री क्या है, वो एक ऑब्स्टेटिक पार्ट से जीती है, इनफर्टिलिटी से भी जीती है, और गायनिक चीजों में भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, गायनिक प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कवर इन टोटो कि एक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स वुमेन हेल्थ, जिसमें माइंड, बॉडी और सोल एंड द फिजिकल हेल्थ एंड द स्पिरिचुअल हेल्थ सब कुछ एनरिच करें। और इसी चीज को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पैन इंडिया यानी भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स और गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर इकट्ठा है, जो अपना अपना मत और अलग अलग विषयों पे अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर रहने की वजह से बहुत सारे गायनिक चीज़ों में जिसमें नयापन आया है, जो एडवांसमेंट आया है, वो हमको सीखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक आफ्टर दिस वर्कशॉप हम ज़्यादा एनरिच्ड होंगे टू गिव द वुमेन होलिस्टिक वुमेन वेलनेस, जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम है। महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी जरूरी बातें सभी उभरते गायनेकोलॉजिस्ट को देने हेतु वडोदरा के ग्रैंड मर्क्योर सूर्या पैलेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और बड़ौदा गायनेक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में आज वर्कशॉप आयोजित की गई। 21 और 22 सितंबर के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यहां देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टर्स आकर अपने विचार और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। होलिस्टिक वुमेन वेलनेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है और उसमें देश भर से 450 से 500 से अधिक गायनेक ने भाग लिया है। मेडिकल साइंस एक एवर एडवांसिंग फील्ड है, इसमें काफी सारे इनोवेशंस और एडवांसमेंट आते हैं। तो इसी तहत नए नए एडवांसमेंट सीखने के लिए, एक दूसरे से स्किल शेयरिंग करने के लिए, और खास करके तो उभरते हुए गायनेक्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन करने में आया है। 7 अलग अलग विषयों पे ये वर्कशॉप्स हैं आज, जिसमें लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसे सोनोग्राफी का वर्कशॉप है तो उसमें सोनोग्राफी के लेक्चर्स के साथ साथ उनके वीडियोस, हैंड ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो बोलते हैं, सिम्युलेटर पे कि किस तरह से प्रोब पकड़ा जाए, किस तरह से सोनोग्राफी की जाए। उसी तरह से एक दूसरा विषय था मेडिको लीगल वर्कशॉप, क्योंकि आजकल मेडिको लीगल केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। तो जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो साथ साथ में उनको लॉ का भी आइडिया होना चाहिए, किस तरह के कानून है उससे उनको अवगत कराना रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक जो वर्कशॉप है, दैट इज कॉल्ड PPH वर्कशॉप, कॉमॉक MG वर्कशॉप। पोस्टपार्टम हैमरेज यानी कि प्रसूति के बाद जो बहुत ज्यादा अतिशय रक्तस्राव होने के कारण स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और बहुत शर्मजनक बात है कि भारत का जो माता का मृत्यु दर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो गायनेक डॉक्टर्स को ट्रेन करना है कि किस तरह से PPH को कंट्रोल की जाए और उससे वो माता की मृत्यु ना हो। तो इसमें हम जो यूट्रस के मॉडल्स हैं, ऊन के मॉडल्स, उसके ऊपर सूचर्स, टांके किस तरह से लेने हैं, उसकी भी लाइव इधर ट्रेनिंग और टेक्निक सिखाई जाएगी। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यानी कि व्यंधत्व निवारण, इस फील्ड में भी बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, जैसे IUI है, टेस्ट ट्यूब बेबी है और एग फ्रीजिंग वगैरह। तो इसके एडवांसमेंट के बारे में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर की है एक्सपर्ट्स ने।
और साथ साथ में मिड लाइफ मैनेजमेंट, ये एक बोल सकते हैं कि अभी तक बहुत ही निग्लेक्टेड फील्ड था। मतलब 40 साल के बाद की उम्र की जो लेडीज हैं, उनके जो मेनोपॉज रिलेटेड रजोनिवृत्ति के बाद उनकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं और उनकी लाइफ को किस तरह से हैप्पी एंड हेल्दी बनाया जाए, इसके बारे में मिड लाइफ मैनेजमेंट वर्कशॉप भी है। तो ये सही में एक तरीके से होलिस्टिक वुमेन वेलनेस की कॉन्फ्रेंस है। ये जो कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की है वो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है, बट एक समाज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए है। कल हमने सुबह एक वॉकेथॉन का आयोजन किया था जिसमें 200 से ज्यादा लेडीज ज्वाइन हुई थी, जो एवॉन कॉस्मेटिक्स के मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग वाले थे, एक मॉम्स ऑफ वडोदरा थे, लायंस क्लब इंटरनेशनल के मेंबर्स थे, इसमें VNM TV हमारे मीडिया पार्टनर थे। हमने सबको टी शर्ट्स दिए और हमने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये कैलकाटा ट्रेजेडी के बाद जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, और यूथ अवेयरनेस एक्टिविटीज की जागरूकता लाने के लिए हमने वॉकेथॉन का आयोजन किया था। और उसके बाद हमारे जो नेशनल फैकल्टीज डॉक्टर चारू बापाया पुणे से, डॉक्टर किरणमयी हैदराबाद से, डॉक्टर प्रिया गणेश जो बॉम्बे से आए थे, एंड डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा जो आगरा से आए थे, उन्होंने ऑडियंस को महत्व जानकारी दी और लोगों ने वो खूब सवाल जवाब भी किए थे। वहाँ पे हमने एक सर्वाइकल कैंसर, एक गर्भाशय के मुख के कैंसर की जांच के लिए, स्वयं जांच के लिए एक जो डिवाइस बड़ौदा में ही स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दी थी। साथ साथ में हमने आए डॉक्टर्स को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बड़ौदा की शान है, उस वहाँ का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, और लक्ष्मी विलास पैलेस जो भी बड़ौदा की दूसरी शान है, उस वहाँ की हमने साइट सीइंग ट्रिप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। महिलाओं की जिंदगी में ऐसे कई पड़ाव आते हैं, ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां शारीरिक तौर पर उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी सही जानकारी हम जिसके पास चेकअप कराने जा रहे हैं उन्हें भी होना जरूरी है, और साथ साथ नॉन डॉक्टर्स जैसे कि हम सब लोग हैं, हमें भी ये जानकारियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये कॉन्फ्रेंस 22 तारीख तक जारी रहने वाली है। कल और परसों यहाँ पर नेशनल के जो अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स आने वाले हैं, जो डॉक्टर्स को और साथ साथ नॉन डॉक्टर्स को भी जो महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और जैसा उन्होंने कहा कि माइंड, बॉडी और सोल पर हम ध्यान देंगे, इस तरह से सारी चीजें समझाई जाएंगी। इसी तरह शहर और देश की सारी खबरें VNM TV आप तक पहुंचाता रहेगा, तो VNM TV से जुड़े रहें और देखते रहें VNM TV। नमस्कार। पेजर और वॉकी टॉकी हमले के साथ साथ इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। लेबनान में पिछले 3 दिन से पेजर, वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाकों के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 70 हवाई हमले किए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया है। इनमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए। IDF ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डेपो को भी तबाह करने का दावा किया। इससे पहले लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 लोग घायल हुए थे। लेबनान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कटरी इलाके में बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ दर्जनों गांवों में पानी भर जाने से खेत तालाब बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में गंगा नदी का पानी 2 दर्जन से ज्यादा गांव में भर जाने से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह सड़कें भी टूट गई हैं। घरों में पानी भर जाने से बिजली भी ठप पड़ी है। बाढ़ की वजह से कई तहसीलों के गांवों का संपर्क टूट गया है। कटरी इलाके में बाढ़ की वजह से किसानों की हजारों बीघा फसल तबाह हो चुकी है। घरों में पानी भर जाने से कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं और मवेशियों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ में घिरे गांव में निगरानी और मदद के लिए तमाम टीमें गठित करने के दावे किए गए हैं। बाढ़ से जूझ रहे गांव वालों का कहना है कि उनके पास कोई सरकारी अधिकारी झांका तक नहीं है। किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है, जिससे लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ से बाढ़ से
बहुत लोगों को परेशानियां हैं, बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, पानी भर गया है, ना जानवरों को बांधने का ठिकाना है, ना बच्चों का ठिकाना है, ना गवर्नमेंट कोई साधन दे रही, सारी फसल भी चली गई है, यहाँ कोई देखने भी नहीं आया है तक। बहुत बड़ी समस्याएं साहब हैं, और जो हो सके तो यहाँ नावें भेज दी जाएं, जो हम लोग इस पार उस पार जा सकें, हम लोग यहाँ से भाग सकें। ऐसा तो हम लोग यहीं डूब के मर जाएंगे, अगर कोई सहायता करने वाला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे साहब। बाढ़ इंतजार तो देख ही रहे हो, सब फसल चली ही गई, केवल धान थोड़े बहुत बच्चे हैं, वो सब बूढ़े जा रहे हैं, और अन्य जत्ती हती फसल सगड़ी चली गई। अच्छा, अब जो कुछ धान थोड़े बहुत बच्चे हैं तो वो बूढ़े में पड़े हैं, देखो बच्चे तो बच्चे लोग जा रहे हैं। यहाँ जाने की समस्या, आने जाने में सारी फसल डूब गई है, जानवरों को बड़ी दिक्कत है, कहीं बांधने की जगह नहीं है, कोई आदमी कहीं जा पा रहा, घास कोई लोग जानवर भूखे मर रहे हैं, और बच्चे भी एक जगह है कहीं जा नहीं पा रहे, सब समस्या है, दिक्कतें हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।